अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ हम आज बनाना सीखेंगे हैदराबादी खट्टी दाल। और दाल जो है यहाँ पर मैंने अरहर की दाल जिसे तुअर दाल भी कहते हैं 1 पाव ले ली थी और हाफ़ कप मैंने मसूर की दाल ले ली थी। और बस इनको खूब अच्छे से 2 से 3 पानी के साथ हमने धोना है इसको और तकरीबन 20 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आप इसको भिगो के रख दें, क्योंकि थोड़ी देर में गलती है, हार्ड दाल होती है ये। और मैं इसको धोने के बाद ये देख लें कितना इसका येलो जो है पानी वो हम निकाल देंगे, फेंक देंगे और साफ़ पानी के साथ मैं इसको भिगो के रख दूँगी। बहुत ही लज़ीज़ और मज़े की दाल होती है और गर्मियों में तो बहुत ही लाजवाब लगती है, चाहे आप रात में खाएं या दोपहर में खाएं। बहुत ही लज़ीज़ और लाजवाब होती है ये दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दाल को 15-20 मिनट हो चुके थे भीगे हुए और उसी पानी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया था मज़ीद इसके अंदर जो मैं पानी डालूँगी यहाँ पर तकरीबन 3 गिलास के बराबर मैं यहाँ पर पानी डालूँगी इसे। और आप चाहें तो कुकर में चढ़ा दें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि दाल थोड़ी देर से गलती है, थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन मैं इसमें ही पका लूँगी, हल्की आंच पे इसको पकाऊँगी मैं। और यहाँ पर जो है मैंने टमाटर 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे वो डाल दिए। हरी मिर्च 6 अदद मैंने ले ली है और चूल्हा कर दिया है ऑन। यहाँ पर डालेंगे बाकी मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। और बस ये मसाले हैं और इसके साथ हम डाल देंगे कड़ी पत्ते की 3-4 डंडियों की पत्तियां होंगी, जिससे जो 20 से 25-30 अदद होंगी ये। और यहाँ पर ये पत्तियां डाल के इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैं मिक्स करने के बाद ढक दूंगी। चूल्हा तेज़ है अभी, जैसे ही इसमें उबाल आने वाला होगा तो मैं फ़ौरन ढक्कन हटा दूंगी, वरना फिर वो झाग जो है वो बाहर आने का डर होता है। तो बस इसको हमने हटा देना और झाग जो है ये देखें अब ये ख़त्म हो जाएंगे। बस इसमें मैं चमचा चलाऊंगी तो ये झाग सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको दम पे हल्की आंच पे मैं इसे पकाऊंगी ताकि दाल हमारी जल्दी गल जाए। तो अगर आप कुकर में नहीं पकाना चाहते तो आप इस तरह मेरे तरह बनाइए और हल्की आंच बिल्कुल दम वाली कर दें और इसको 1-1.5 घंटा पकने दें दाल को। यहाँ पर जो है हमने इमली के साथ ज़ाहिर है इसकी खटास लेनी है और इमली मैंने यहाँ पर ले लिया 3 से 4 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैं पानी में इसको भिगो दूँगी, तब तक दाल भी गल जाएगी, तब तक इमली का पल भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये दाल देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है, दाल भी गल चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटा इसको लगा है दाल को हल्के आंच पे पकते हुए। और यहाँ पर जो है मैंने अब घोटनी की मदद से, क्योंकि मैं ग्राइंडर नहीं करूँगी इसे, मुझे थोड़ी खड़ी खड़ी सी दाल अच्छी लगती है, थोड़े से ज़रात इसके नज़र आते हुए अच्छे लगते हैं। और ग्राइंडर करने से बिल्कुल ही वो लई की तरह हो जाती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर घोटूँगी, बहुत अच्छा सा घोटूँगी, यहाँ पे सारे इसके दाने टूट जाएंगे अरहर के दाल के। और जो हमने हरी मिर्च इसके अंदर डाली थी उसे भी मैं इसी घोटनी के साथ खूब अच्छा सा मैश कर लूँगी। हरी मिर्च को भी जैसे कि आपको नज़र आया मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसके बाद मैं खूब काफ़ी से अच्छा सा घोटती रही हूँ। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा दाल साबुत नज़र नहीं आ रही, लेकिन टूटी टूटी सी नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी मैश भी हो चुकी है। तो अब इसकी थिकनेस जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लें। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसको मैं मिक्स करके देखूँगी कि इसकी थिकनेस मज़ीद और कितनी चाहिए मुझे, क्योंकि हमने बॉयल राइस के साथ इसे सर्व करना है और उसी के साथ ये दाल ज़्यादा अच्छी मज़े की लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ये दाल की जो थिकनेस थी वो बिल्कुल रेडी थी, बस उसे उबाल आने का इंतज़ार है दाल का। यहाँ हमारी इमली का जो पल्प है वो भी नरम हो चुका था, बस इसका पल्प मैंने निकाला तो ये 1 कप मैंने ले लिया था और यहाँ पर मैंने 3-4 कप डाल दिया था और थोड़ा सा बचा लिया था कहीं ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। लेकिन इसको मैं खूब अच्छा सा मिक्स करके इसको चखूँगी भी, नमक और खटास इसकी चेक करेंगे। और यहाँ खटास अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनाई, क्योंकि खट्टी दाल है तो खट्टी होना ज़रूरी है। जब तक खटास नहीं आएगी तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप नमक, मिर्च और इमली जो है वो खटास इसका यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने जो बचाया था वो सारा ही इसमें डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया मज़ीद इसके अंदर, और दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बेहतरीन निकल कर आया था। नमक भी बिल्कुल ठीक था और खटास जो चाहिए थी, जैसे कि खट्टी दाल है तो खट्टी होनी चाहिए, तो वो बेहतरीन था बिल्कुल। और यकीन करें कि ये बहुत ही लजीज़ और मज़े की दाल बनती है। हैदराबादी खट्टी दाल ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा और आप कहेंगे कि बस हमने ये बार बार बनानी है, इतने मज़े की होती है। और कड़ी पत्ते की जो जायका फ्लेवर इसमें निकल कर आता है ना, बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ जो हमने पानी डाला था तो दाल खूब अच्छी सी यहाँ पक चुकी है और यहाँ पर डाल दिया था मैंने आधी गड्डी हरा धनिया और इसको खूब अच्छा सा पका लिया था दाल को। यहाँ तड़के के लिए हमें साबुत लाल मिर्च चाहिए 5 से 6 अदद,
लहसुन की कलियां ले लें 6 से 7 अदद, लेकिन मैंने काट लिया था, आप साबुत डाल दें। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून। ये हमारा तड़का है और इस तड़के को पहले हमने अच्छा सा गोल्डन करना। जैसे ही लहसुन किनारों से लाइट गोल्डन होने लग जाए तो बस आप डाल दें कड़ी पत्ता 25 से 30 अदद। और कड़ी पत्ता डालने के बाद ये हमारा तड़का बेहतरीन लाजवाब हो चुका है। तो लगाते हैं अपनी मज़ेदार सी दाल के अंदर तड़का और आवाज़ सुनते हैं। तो ये जनाब लग चुका है बेहतरीन हमारा तड़का, और ये हमारी मज़ेदार सी दाल है जो कि रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और उबले हुए बॉयल राइस के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। बस सलाद बना लीजिए, प्याज, खीरा, टमाटर, और उसके साथ सर्व करें। इसमें अचार की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी जो अपनी एक खटास है वो बहुत फ्लेवर लेकर आती है इस दाल के साथ। आप मूंग मसूर दाल के साथ भी बना सकते हैं, चने की दाल मूंग के साथ बना सकते हैं, जो आपको दाल पसंद हो, लेकिन एक दफ़ा अरहर की दाल के साथ ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही लजीज मज़े की ये दाल बनती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये इसकी लुक देखें दाल की, तो यकीन करिए जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है ना, इतने ही ये खाने में मज़ेदार है। और जो खाना खट्टा नहीं खाते, यकीन करें वो ये दाल भी खट्टी खा लेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने घर में आजमा ली है कि हमारे जो मिर्ज़ा है वो नहीं खाते खट्टी चीज़ कोई भी, लेकिन ये दाल बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।